हाय गाइस, आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। अब मैं बैठ गई हूँ सिलाई करने। कई दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रही थी और मैं पार्क भी नहीं जा रही क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे और बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है थोड़ी सी। सोच रही हूँ कल को जाऊँगी और पति देव की भी छुट्टी पर ही चल रही हूँ। सच बताऊँ तो हफ्ते में सिर्फ एक दो दिन गए हैं, एक दिन छोड़ के। इसलिए मेरे को भी जाना नहीं हो रहा पार्क में और थोड़ा घर में कलेश सा भी हो रहा है, इसलिए नींद भी लेट आई। तो फिर जब नींद लेट आएगी तो आँख भी लेट खुलेंगी। रूटीन ख़राब कर चुके हैं वो मेरा। अच्छा खासा रूटीन बनाती हूँ मैं, सुबह उठने का, पार्क जाने का, वो मेरा रूटीन एकदम ख़राब करके छोड़ देते। इतने बेवकूफ़ आदमी ना बस। और जब मेरा रूटीन ख़राब हो जाता है ना तो फिर मुझे ही दोष देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि मेरी गलती होगी, अपनी गलती नहीं निकालेंगे, मेरी गलती निकाल देते हैं। फिर अब क्या करूँ, इतनी जल्दी नींद तो आएगी नहीं अब। तो मैं लेके बैठ गई सिलाई, शाम से ही लेके बैठी हूँ मैं अपना सूट। गला मैंने इसका बना लिया है, ज़्यादा टेंशन में लेती नहीं क्योंकि टेंशन दूर करने के लिए फ़ोन तो है ना। उनका तो दिमाग ही ख़राब है। 18 साल से ऐसे करते आए हैं, आगे भी ऐसे करते रहेंगे। वो नहीं सुधरने वाले, चाहे उनको कितना ही सुधार लो। कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं होगी। जैसी माँ थी उनकी, पहले तो थे नहीं ऐसे, लेकिन उनकी मम्मी थी ना, बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिट्टो अपनी मम्मी की जैसी। दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती उनसे, और ऐसी इनकी मम्मी थी। अपनी पसंद से लेके आई थी शादी करके अपने बेटे की, अपनी पसंद से। बेटे की पसंद तो करी नहीं, तब भी मेरे को इतना सब नहीं समझा। जब जब समझती थी ना तो कोई ना कोई आ जाता था बीच में टोकर टाकी करने। अरे सुई में धागा क्यों नहीं डल रहा यार, मेरी आँख खराब हो गई। सेम वही ऐसी हालत हो गई है, बिल्कुल सेम अपने मम्मी की तरह हो गए हैं। क्या ही बताऊँ मैं, जितनी उम्र बढ़ रही है ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह होते जा रहे हैं। दिन पे दिन मुझे दुखी करने के लिए, अपने मतलब के लिए तो तू मेरी बीवी नहीं है। मुझे हंसी आ जाती है जैसे कि मैं हंस रही हूँ। अपने मतलब के लिए जैसे वो बहू समझती थी, अब जब मतलब ना निकल जाए तो तू कौन और मैं कौन। फिर तो नौकरानी जैसा बिहेव, जैसे नौकरानी रहती है घर में या कई किराएदार रहता है ना, किराएदारों के साथ या नौकरानी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होता जैसे मेरे साथ होता था, मेरे बच्चों के साथ होता था। और वही हालत, और वो सारे झमेले से निकाल के मैंने ये घर लिया है अपना, तो अब पति देव ऐसे हो गए हैं बिल्कुल। उनके पापा भी नहीं थे ऐसे, वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे, लेकिन मेरी सास ना उनसे भी जलती थी, वो मुझे अपनी बेटी की तरह समझते थे। अब वो इस दुनिया में है नहीं, कम से कम 11 साल हो गए उन्हें गए हुए दुनिया से। जैसे भी थे बहुत अच्छे थे, काफ़ी बीमार होकर भी उनकी डेथ हुई थी। तो पति देव ने जीना मुश्किल कर रखा है। हफ्ते में 2 दिन करना ही करना है उनको, मुझे परेशान करने की आदत तो वो छोड़ेंगे नहीं अपनी, चाहे मैं उनका कितना ही दिमाग खराब, कितना ही दिमाग टिकाने रखता हूँ लोग, बाज नहीं आएंगे। कल मेरी लड़ाई हो गई थी उनसे बहुत ज़्यादा। कुछ इतनी सी बात पे लड़ाई हुई थी कि 1 चम्मच सब्जी दे रही थी, मैंने कहा सब्जी थोड़ी सी है, सब्जी ज़्यादा खाओ, 1 चम्मच सब्जी से 2 पूरी खा रहे बताओ। जब सब्जी हैगी तो पूरी खाने मैंने दे रही हूँ तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, कोई मिर्ची लग रही है या कोई मैंने पिंच वो दी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी इतनी सी बात से ही उन्हें पिंच से चुप जाती, जैसे इनकी महतारी को होती थी। दिमाग ख़राब हो जाता मेरा, जब भी ऐसी हरकतें करते हैं इनकी मम्मी की याद आ जाती है।
इसलिए मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ रखे हैं उनको। और आज वो रोती हैं जब मेरे साथ ऐसी हरकतें करती थी ना, जब उनका दिल नहीं दुखता था। अब दुख रहा है दिल, अब रो दो। और ये भी कुछ दिन पछताएगा। उस दिन मैं ऐसा दूर होगी ना, उस दिन पछताएगा ये। रात को कपड़े लेके भाग रहा था, कह दिया मैंने उनके भाग, ज़िंदगी में कदम मत रख दियो, ना मेरी शक्ल देखिए। तो रुक गया शायद आगे, पता नहीं, इतनी हिम्मत तो है ही। बस सब क्या ही बताऊँगा, ऐसे चल रहा है। रात से मैं फिर सुबह तक मैंने उनको खाने नहीं दिया। हर बार ऐसे ही करते हैं। कौन करता है ऐसा वाला? एक घर की औरत का यही फर्ज होता है, चाहे वो बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो माई क्यों ना हो। इसका तो फर्ज है ना तुम्हें। अगर तुम्हारी कटोरी में सब्जी थोड़ी सी कम है तो उसका पूछने का हक है कि नहीं है? ये मुझे कमेंट करके बता दें, ठीक है गाइस? इतनी सी बात पूछने पर ही वो हर समय लड़ाई करते हैं। अब पता नहीं उनके दिमाग में फितूर है क्या, ये तो समझ नहीं आ रहा उनको हो क्या रहा है। अब सुबह मैंने नाश्ता बनाया तो मैंने पराठे अपने बेटे को दे दिया, बस उनको नाश्ता दिया ही नहीं, फिर खुद ही खा के ले गया। मुझे पता ना, अपने आप खा लेना। आप कह रहे थे ना मैं तो अपना ले लूँगा, तू कौन होती है पूछने वाली? ठीक है, तो मैंने भी सोच लिया मैं को पति कौन हूँ पूछने वाली। फिर क्या, मैं हर बार ऐसी करती हूँ, वो हर बार ऐसे करते हैं ना, फिर माफ़ी मांगते हैं। फिर क्या, दोपहर को खाने आए थे तो मैंने खाना ही नहीं दिया, खाना बना के बैठ गई। फिर कहने लगे, मैंने उनको रात ही बोल दिया था ना गुस्से में कि आज के बाद मैं ना तुम्हारी रोटी बनाऊंगी, ना ही मैं तुम्हें करके दूंगी, अपने आप खाना बनाओ और खाओ, ठीक है? फिर क्या, रात की उतर गई, सुबह पैर छू रहे थे। मैं कि मेरे पैर छूने से क्या होगा, हर बार पैर छूते रहोगे, ना ही मानते रहोगे, आखिर गलतियाँ कब तक चलती रहेंगी? मुझे यही समझ नहीं आता, इंसान गलती क्यों करता है ऐसी। दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा घुस रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब मेरी कोई गलती होती नहीं है तो बिना गलती के क्यों सुनना पड़ती है मुझे इतनी सारी गालियाँ, ऊपर से छुटते ही गाली। किस दिन वीडियो बना कर डाल दूँगी ना गालियों की, पता चल जाएगी। ठीक है गाइस, टेंशन छोड़ूंगा, मैं सिर्फ अपनी सिलाई पे ध्यान दे रही हूँ। देखो गाइस, मैंने सुंदर सा गला बनाया है, ये अपने सूट का, अभी सूट तैयार नहीं हुआ है। बस बताते मैंने क्या क्या बातें हुई। मेरा आज 2 दिनों में मैंने हर बार मैं सिंपल गले सिल लेती थी जल्दबाजी में, जब मेरे पास बहुत सारा काम होता था। अब कुछ काम है नहीं सिलाई का इतना, शुरू कर तो रखा, लेकिन इतना काम आ नहीं रहा घर में। अब तो दुकान खोलनी पड़ेगी, सिलाई की खोलूँगी या फिर परचूने की दुकान, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हाथ में पैसा चाहिए ही, आदमी तो हो गया बेकार। जितनी ज़्यादा सैलरी है ना, उतना है वो अपने ऊपर उड़ाएगा, खर्चे देने से बहुत ही ज़्यादा। मेरा उसका दिल दुखता है मेरे को देने से, अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ भी मंगा लेगा। मैंने ठान लिया है भैया, रात को खोजना पड़ेगा ना। खैर मैं हार नहीं मानती, जब मैं हार नहीं मानती हूँ तो तरक्की खुद ही सामने आ जाती है। देखो मेरा गला ये पीछे का है, और देखो ये सुंदर लग रहा है ना। ये मैं फ्रॉक वाला सूट बना रही हूँ, स्लीवलेस। पहली बार मैंने स्लीवलेस बनाऊंगी, थोड़ी चौड़ी सी मेरी ये सब चौड़ा सा है ना थोड़ा सा, तो मुझ पर अच्छी नहीं लगती है। पहली बार बनाऊंगी, थोड़ी कम देखती हूँ बना के, अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। पहले भी कई बार कोशिश कर रही थी लेकिन अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन पहले शुरू में जब मैं पतली थी ना थोड़ी सी, जब अच्छी लगती थी। और मैं वज़न घटाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वज़न बढ़ ही जा रहा है। जितनी कम कोशिश करती हूँ उतनी बढ़ जाता है। अब 1 हफ्ते से मैं उस पर भी नहीं गई, वॉक पे भी नहीं गई,
तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब तो गर्मी आने वाली है, थोड़ा कम हो जाएगा मेरा वेट। अब बस मैं सूट सिल लेती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी ये बता देना। रात को 10 11 बजने वाले हैं जब वीडियो बना रही हूँ, और 10 सूट सिल रही हूँ। देखो गाइस, ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे खत्म। बाय गाइस।